नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि एक नया विवाद या एक नई उम्मीद, दोनों कह सकते हैं। नया विवाद इसलिए कि हालांकि इसका कम से कम भारत की धरती से कोई डायरेक्ट या कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क के बहाने अमेरिका का जो सबसे, बल्कि क्या दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी, दुनिया की सबसे महंगा शहर जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क, वहां के मेयर के चुनाव को लेकर इस वक्त जबरदस्त तरीके से विवाद। और विवाद का कारण यह है क्योंकि वहां भारतीय मूल के एक शख्स 33 साल की जिनकी उम्र है और जिनकी मां मीरा नायर एक मशहूर फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने कई मशहूर फिल्में बनाई हैं, उनके बेटे जोहरान ममदानी के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल वो न्यूयॉर्क सिटी के अगले मेयर हो सकते हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी थी, उन्होंने उसमें बहुत ही जिसे कहते हैं घिसे पिटे राजनेता, जो मेयर पहले लंबे समय तक रह चुके हैं, क्यूमो, उनको उन्होंने प्राइमरी में हरा दिया है। और चूंकि न्यूयॉर्क सिटी को डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है, इसलिए यह माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में जब वहां चुनाव होंगे तो जोहरान ममदानी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जोहरान ममदानी अभी मेयर भी नहीं बने हैं, फिर भी बवाल हो गया है। ट्रंप ने उन पर सीधा हमला किया, कहा इज ए कम्युनिस्ट लुनाटिक। वो हिंदू मां, गुजरात के मुस्लिम परिवार जो युगांडा में चला गया था, उनके पिता की संतान है। उसको लेके भारत में भी काफी हलचल है। और ये वो शख्स हैं जो नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में भी उनकी कुछ इसी तरीके की राय है। लिहाजा दक्षिण पंथ तो पूरी तरीके से आग बबूला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है क्या अमेरिका में कुछ बदल रहा है। बहुत ही दिलचस्प आज की बातचीत होने वाली है और बहुत दिलचस्प होगा श्रवण जी को सुनना। श्रवण जी क्या कहते हैं सर? देखिए, आपने कहा कि भारत से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा संबंध भारत का ही पैदा हो रहा है जी। अब ममदानी को लेकर जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया, उसमें सबसे ज्यादा हमले चल रहे हैं। हाँ। उनको हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बताया जा रहा है। अभी वो मेयर बने नहीं है, मतलब मेयर बनेंगे नवंबर के चुनाव में, जब उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट से होगा और दो अन्य इंडिपेंडेंट से भी हो सकता है, जिनमें कि एक कुमो भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट भी लड़े। क्योंकि अब जो चल रहा है उसमें ममदानी को हराना भारत के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है और ट्रंप के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि ये मामला भारत का बहुत लंबा चौड़ा मामला हो गया है, क्योंकि इसमें 3 देशों की हुकूमतें इन्वॉल्व हो गई हैं। मतलब सिर्फ अमेरिका के 50 राज्यों में एक राज्य, उसका भी एक सिटी का मेयर का चुनाव नहीं बचा है। अब इसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, तमाम मुल्क शामिल हो गए हैं। तो इसलिए ये हमारे दर्शकों के लिए, सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मामला है कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्मात्री मीरा नायर, जिन्होंने बहुत गजब की फिल्में बनाई है, मिसिसिपी मसाला और तमाम फिल्में हैं जो उन्होंने बनाई, हिंदू माँ, उनके पति वो गुजराती मूल के मुस्लिम जो युगांडा में चले गए और बड़े राइटर और एकेडमिक मोहम्मद ममदानी, उनके बेटे हैं ये। और इनकी जो ममदानी की जो वाइफ हैं ईरान की, वो सीरियाई हैं। तो आप सोचिए कि एक एक ऐसा शहर जिसको कहते हैं कि वो जो जो जहां दुनिया भर के माइग्रेंट्स बसते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में,
एक बड़ी सराय है न्यूयॉर्क सिटी। आप महंगाई नहीं है। दुनिया भर का अगर एक्सपेरिमेंट करना हो कि अमेरिका की नब्ज को टटोलना हो तो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने का मतलब है बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वहाँ यहूदी भी रहते हैं, भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ। मुस्लिम्स भी है, यहूदी भी है, तमाम तरह के लोग हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि भारत को एक ऐसे आदमी के आगे बढ़ने पर जो प्राइमरीज में 41% से ज्यादा शायद उनको वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, वो अगर मेयर बनता है तो उस पर गर्व होना चाहिए। पर मजा ये है आशुतोष जी कि भाजपाई तो उनकी उनकी पीठ पर कोड़े लगा ही रहे हैं यहाँ बैठ के। हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो भी ममदानी पर भिड़ गए हैं। ये थोड़ा सा आपको आश्चर्य करने वाला हो सकता है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब आप गोदी मीडिया तो अपनी जगह है, पर अभिषेक मनु सिंघवी कैसे कह रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ममदानी जब बोलते हैं तब पाकिस्तान का जो जनसंपर्क विभाग है, मतलब पीआर डिपार्टमेंट, वो छुट्टी पर चला जाता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। इसका मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि ममदानी जो हैं वो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ममदानी जैसे मित्र हों तो भारत को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये मामला कितना बड़ा है। कंगना रनौत ने कहा है कि वे भारतीय के बजाय पाकिस्तानी ज्यादा नजर आते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी ब्लड लाइन चाहे जो हो, ब्लड लाइन मतलब माँ चाहे हिंदू हो, पर वो हिंदुत्व को या खत्म करने के लिए इज रेडी टू वाइप आउट हिंदुइज्म, कंगना रनौत कह रही है। तो ये एक बड़ी मतलब जो मैं कह रहा हूं कि ममदानी को अब नवंबर में जब चुनाव होंगे तब हराने के लिए कितनी ताकतें जुटने वाली है। और मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि बराक हुसैन ओबामा जब मुस्लिम थे, अफ्रीकी मूल के परिवार से आए थे, अफ्रीकी अमरीकी उनके रूट्स थे, और वो पहला जब घुसे थे व्हाइट हाउस में तब जितना मातम नहीं मना होगा हिंदुओं में, और मोदी जी कहते थे कि माय फ्रेंड बराक। आप सोचिए कि आज क्या स्थिति हो रही है उनकी ममदानी को लेकर। देखिए, जोहरान ममदानी के विरोध में, भारत के विरोध में, भारत में जो विरोध हो रहा है हमको उस पर फोकस करेंगे, और थोड़ा सा अमेरिका में भी है जो विरोध हो रहा है उस पर भी फोकस करेंगे टाइम के को देखते हुए। भारत में जो विरोध हो रहा है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ममदानी ने, जोहरान ने मोदी जी की तुलना नेतन्याहू से की है, इजरायली प्रधानमंत्री से की है, और ऐसी तुलना कांग्रेसियों ने भी नहीं की है आज तक। आप एक चीज और देखिए कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस है वो भी एक तरह से बीजेपी का परिष्कृत फॉर्मेट ही मान सकते हैं आप उसको। वो थोड़े से सौम्य होकर, यानी ममदानी ने एक रैली में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का विरोध किया। उसके जो वीडियोस चल रहे हैं वो कर रहे हैं विरोध, और अब उसका प्रचार ये किया जा रहा है गोदी मीडिया पर और तमाम जगह भक्तों के द्वारा कि वो असल में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। और वो जो लोग थे, रैली जिनकी थी, वो सिखों की थी जो कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक थे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ममदानी से जब पूछा गया कि अगर मेडिसन स्क्वायर में कोई रैली हो मोदी जी की, और मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो क्या वो मोदी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना स्वीकार करेंगे कि नहीं। ममदानी ने कहा कि नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट।
उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने या मोदी जी के समय में या मोदी जी के राज में गुजरात में मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, उनके साथ हिंसा की गई। अब ये जो चीजें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो तुलना है नेतन्याहू से करना या मोदी जी के को लेकर इस तरह के विचार जो पूरी तरह से ये स्टेब्लिश करते हैं, ये इम्प्रेशन देते हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू विरोधी है, पर जो प्रचार किया जा रहा है कि वो अगर बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का आप विरोध करते हैं तो ये कह रहे हैं कि आप मंदिर के निर्माण के विरोधी हैं। आप मोदी जी का विरोध करते हैं तो ये कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी। ये एक जो ट्विस्ट है ये पूरा का पूरा। तो इसमें जो पॉइंट है वो ये कि जो हिंदुत्व का जो घृणा का माहौल जो डोमेस्टिक लेवल पर था अभी तक हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड या तमाम चीजें जो थी भारत में थी, अब ये ममदानी फैक्टर के कारण उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है कि मतलब हमको एक मौका मिल गया है कि हम जो अपना डोमेस्टिक एजेंडा है उसको न्यूयॉर्क में भी ले जा सकते हैं। अब एक जो बड़ा सवाल है, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ क्यों विरोध हो रहा है। इनका जो अमेरिका में विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है? मतलब अमेरिका में जो लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो विरोध हो रहा है वो क्या क्या हो सकता है? तो एक बड़ा जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि उन्होंने पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके कि वो खुद सदस्य हैं, उन दोनों में हलचल पैदा कर दी है, बुरी तरह से हलचल पैदा कर दी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछें कि वो पत्रकारों को संबोधित करते रहते हैं, आप खुद भी पूछ सकते हैं उनसे, अभिषेक मनु सिंघवी से, उनको बुला के वैसे भी सत्य हिंदी पर, कि राहुल गांधी अगर न्यूयॉर्क जाएं और ममदानी उनसे मिलना चाहें या उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें तो राहुल गांधी करेंगे कि नहीं? देखें अभिषेक मनु सिंघवी क्या जवाब देते हैं। या राहुल गांधी से उनसे पूछा जाए कि अगर ममदानी भारत आएंगे कभी मेयर के तौर पर या वैसे आपसे मिलना चाहें तो आप मिलेंगे कि नहीं? ये मामला बढ़ने वाला है। ममदानी के मेयर बनने की संभावना से उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में जिस तरह का डिवीजन हो रहा है, जबरदस्त डिवीजन हो रहा है, और वो डिवीजन ये बताता है कि जैसे कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी में रिपब्लिकन पार्टी के स्लीपर सेल्स हैं जो अब सामने आ रहे हैं। ममदानी के प्राइमरीज में, डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज में इतना आगे बढ़ने को लेकर आपने भी अपनी भूमिका में कहा, ट्रंप बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये उनका जो आरोप है डेमोक्रेटिक पार्टी पर उसकी पुष्टि हो रही है कि ये इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी पर लेफ्ट रेडिकल्स का कब्जा हो गया है, ये ट्रंप कहते रहे। और उन्होंने कहा है कि ये ममदानी के बारे में कहा है कि ही इज 100% कम्युनिस्ट लूनेटिक, मतलब 100% वामपंथी पागल है या तिरफिरा है। अब ट्रंप इसका उपयोग, ये जो ममदानी के आगे बढ़ने का उपयोग निश्चित रूप से जो डेमोक्रेट्स के खिलाफ जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनको कंसोलिडेट करने में कर सकते हैं। और ट्रंप ने कहा है कि दिस इज ए बिग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। अगर ममदानी के प्राइमरीज में आगे बढ़ने को लेकर ट्रंप जैसा आदमी ये कहता है इट्स ए बिग मोमेंट फॉर द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, इसका मतलब है कि एक बड़ी घटना के तौर पर अमेरिका में इसे लिया जा रहा है।
इसका दूसरा पक्ष ये है आशुतोष जी कि ममदानी के चुनाव प्रचार में वर्मोंट के जो सीनेटर हैं बर्नी सैंडर, जिनकी हम्म। एज काफी ज्यादा है और उन्होंने कहा है कि अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सक्रिय रहे हैं, मतलब काफी फोर फ्रंट पे रहे हैं। और जो जैसा मैंने कहा कि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो स्लीपर सेल्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस इसलिए कर रहे हैं हम्म। कि वो विरोध कर रहे हैं ममदानी का, मतलब उनकी ही पार्टी में विरोध हो रहा है, हम्म। डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरा ये जो पॉइंट है कि ममदानी का मेयर बन जाए कभी नवंबर के चुनाव में, उनको बहुमत मिल जाए और फिर जनवरी, जब भी 1 जनवरी तक रिजल्ट आएगा तब वो बन जाएंगे, हम्म। तो बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। मतलब सब जगह बहुत, वो एक बहुत लंबी दूरी के घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं जो ममदानी हैं। मतलब वो अमेरिका में वो अपनी हैसियत को बराक ओबामा से ऊपर ले जाने की कुवत रखते हैं। तो इस तरह का जो उनका पोटेंशियल दिखता है, और वो अपने आप को डेमोक्रेट सोशलिस्ट सोशलिस्ट तो कहते ही हैं, हम्म। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी में आप इसके पैरेलल्स को कभी ड्रॉ करिए कि राहुल गांधी के उदय से कांग्रेस में किस तरह की हलचल हुई, जो कंजर्वेटिव्स थे या हम्म। बीजेपी के स्लीपर सेल्स थे, या इंदिरा गांधी जब थी कांग्रेस में 69 में, जब कांग्रेस का डिवीजन क्यों हुआ, बेसिकली क्योंकि वो उनका जो रेडिकल लेफ्ट था उनके हम्म। अंदर का सोशलिस्ट था, वो कांग्रेस के एक बड़े धड़े को, जो जिसको सिंडिकेट कहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये एक अलग कहानी है। तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी में अब जो लड़ाई होगी वहां हम्म। चल रही है, शुरू हो गई है, वो प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव के बीच में होगी। और ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, इसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो डोनर्स हैं या बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये शामिल हैं। तो अब इसका आखिरी पॉइंट ये है आशुतोष जी कि बर्नी जी। सैंडर्स ने ऐसा कहा है कि ममदानी के चुनाव प्रचार ने रास्ता दिखाया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को किस दिशा में जाना चाहिए। अब मैं इस चीज को इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली राहुल गांधी यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका कहना है, बर्नी सैंडर्स में कहा कि दिशा ये है कि सोचना ये होगा कि पार्टी को अरबपति जो चाहते हैं वो करना है, कि जो जी। कामगार है, वर्किंग क्लास है, हम्म। वो जो चाहता है वो करना है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, वो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है अमेरिका में। सर एक जी छोटा सा सवाल है, जी। सवाल बहुत जरूरी हो गया है। ये जो आप ममदानी को तो जनता ने चुना है ना, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्राइमरी है उसने चुना है, और उसमें बड़ी संख्या में ज्यूज भी हैं, उसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं, और बड़ी संख्या में व्हाइट क्रिश्चियंस भी हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए ममदानी का डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी से मेयर का कैंडिडेट चुनना क्या इस ओर इशारा है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ एक पोलराइजेशन हो रहा है, और उसके प्रकटीकरण के तौर पर ममदानी वहां दिखाई पड़ रहे हैं? आप देख सकते हैं, मैं इसको इसलिए कह सकता हूं कि ये जो माइग्रेंट्स को लेकर, देखिए इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना हो तो न्यूयॉर्क सिटी इज ए सिटी ऑफ माइग्रेंट्स। जी। और ट्रंप का पूरा हमला इस समय अमेरिका में माइग्रेंट्स के खिलाफ है, हम्म। जो जगह जगह अलग अलग 50 राज्यों में जो उनको भेजना पड़ी, जो पूरी सेना तैनात करना पड़ी ट्रंप को, जिसको कोर्ट ने ठीक ठहराया है, उसका बेसिक ये है कि माइग्रेंट्स और जो मुस्लिम्स हैं या बाहर के लोग हैं, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा ये कि जो व्हाइट्स में भी ये पूरा यंग लोग जो हैं, जिनकी खुद की उम्र 33 साल की है, आप इनके वीडियोस देखें या टिकटॉक शोज देखें ममदानी के, और क्राउड को देखें,
तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा जो क्राउड है, ये वो क्राउड है जो राहुल गांधी के की भीड़ में जुटा रहता है। हम्म। ये वो मतलब यंग क्राउड जो है, या उनके साथ फोटो खिंचवाने में। अमेरिका बदल रहा है, इट्स चेंजिंग। एंड जो लोग हैं लाइक द ट्रम्प एंड कंजर्वेटिव जो हैं, वो ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, उससे डर रहे हैं। और मतलब जो आदमी अमेरिका में यहूदी पॉपुलेशन के बीच में बैठकर नेतन्याहू के बारे में इस तरह से बोल सकता हो, हम्म। और हिंदुओं के बीच में जाकर मोदी के बारे में इस तरह से बोल सकता हो, आप सोचिए उसके साहस की दाद दीजिए आप। वो हम्म। जीते नहीं जीते, आप वो कितनी सत्ताओं को चुनौती दे रहा है। मतलब आप आपको मतलब आप आश्चर्यचकित तो इस बात पर होना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। क्या वो ट्रंप वो का जवाब है? क्या वो, देखिए ये, क्योंकि ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी में एक एक्सट्रीम की तरीके से उभरी और उसके बाद पूरी पार्टी ट्रंप के कब्जे में आ गई। ममदानी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में एक एक्सट्रीम की तरीके से उभरे, जो काम बर्नी सैंडर्स पिछले 10 साल से करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो क्या ये ट्रंप को एक बड़ी चुनौती के तौर पर ममदानी का उदय देखा जा सकता है? देखिए, ट्रंप का तो ये आखिरी टर्म है। अगर वो संविधान में संशोधन कर दें और तीसरी बार के लिए चुन लिए जाएं तो बात अलग है। ट्रंप को ट्रंप वही है जो मोदी यहाँ है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद की सत्ता चाहिए, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। डोनर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिलियनर्स बिलियनर्स पर जो ट्रंप निर्भर करते हैं, मतलब वो इलॉन मस्क जैसे कहते हैं कि उन्होंने कितने से $1,000 दिए उनको, जिसके कारण वो जीते, $150 मिलियन जो दिए या $200 मिलियन। ये बेसिकली ट्रंप का जो पूरा काम है वो तो उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। मुद्दा ये है कि ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये है। हमारे यहाँ जैसे कहें कि मोदी जी के बाद बीजेपी का क्या होगा। तो इसलिए ट्रंप इसमें मुद्दे में नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ममदानी को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, या डेमोक्रेटिक पार्टी में वो जो लोग बैठे हैं बरसों से, जैसे कांग्रेस में बैठे हैं, जो जिनको शादी का घोड़ा मानते हैं राहुल गांधी, या और चीजों के लिए मानते हैं, रेस का घोड़ा नहीं मानते हैं, या लंगड़े घोड़े की तुलना, वैसे वैसे लोग तो वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हैं, जो चुनाव नहीं जीत सकते पर चुनाव जितवा सकते हैं या हरवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको कहा कि ये जो नवंबर का जो चुनाव होगा वो असली चुनाव होगा। आप जो मैं अभी पढ़ रहा था, एपी की एक बड़ी रिपोर्ट पढ़ रहा था ममदानी को लेकर, उसमें यह है कि कुमो जो हार गए प्राइमरीज में ममदानी के खिलाफ, उन्होंने कंसीड कर लिया डिफीट, वो एज एन इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं नवंबर में। या वर्तमान मेयर जो है वो ट्रंप के आदमी है, या ट्रंप ने उनको काफी सपोर्ट किया हुआ है, हालांकि वो इंडिपेंडेंट है और उनके खिलाफ काफी आरोप भी हैं। ये जो नवंबर का चुनाव होगा, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव की तरह होने वाला है। जैसे अमेरिका के चुनाव होते हैं ना नवंबर में, वैसा हो। और आप पाएंगे कि ये ममदानी के खिलाफ रिपब्लिकन और तो है ही, और डेमोक्रेट्स लोगों का भी एक बड़ा तबका, और जो कंजर्वेटिव पूरा का पूरा मीडिया है और वहां का क्लास है, इवन इजराइल के फोर्सेस उसको हराने में लग जाएंगे। और हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भारत का भी इंटरेस्ट इसमें हो, हमारी स्टेट का, कि ये ममदानी को अगर जीतने दिया गया तो वो आगे चलकर न्यूयॉर्क के गवर्नर भी हो सकते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, और वो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं हिंदुइज्म के लिए, जिस हिंदुइज्म को मोदी परस्यू करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको ममदानी के इलेक्शन को मैं आप और हम अगर एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें, और उनका विरोध जो है जिस तरह से
हुआ तत्काल कि इधर रिजल्ट आया और इधर गोदी मीडिया पर हिंदू विरोधी, भारत विरोधी लिखा जाने लगा, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बराक ओबामा के टाइम पे भी नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि काफी लोग डर रहे हैं, और उसमें ट्रंप भी हैं। वो इतिहास का एक देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सोचिए कि न्यूयॉर्क में अगर ट्रंप टावर है, न्यूयॉर्क में ट्रंप की इतनी संपत्तियां हैं और स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं, और वो न्यूयॉर्क जो है वैभव का प्रतीक है, अमेरिका के वैभव का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और उस अमेरिका के वैभव को एक आदमी कह रहा है मैं गरीब आदमी के लिए खोल दूंगा, मतलब आई विल मेक देम हैप्पी, कि आपको बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा, या आपको रहने के लिए जगह मिलने लगेगी, या आपकी जिंदगी को खुशहाल कर दूंगा। इससे बिग थ्रेट टू बिलियनर्स एंड बिलियनर्स। इसलिए मैं इसको, इस इलेक्शन को एक बहुत बड़े लार्जर कैनवस पर अगर आप देखना चाहें तो ये ट्रम्प शुड फील थ्रेटन, एंड नॉट ओनली ट्रम्प बट हिज फैमिली शुड फील थ्रेटन कि भाई आगे चलकर अगर एक रेडिकल लीडरशिप अमेरिका व्हाइट हाउस में आती है कि आपने हैरिस को तो रोक दिया, कमला हैरिस को, क्योंकि उनको 100 ही दिन दिया आपने चुनाव जीतने के लिए, और बाइडेन ने अगर वो जीत जाती तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। तो अब आप इस आदमी को डेमोक्रेटिक पार्टी आगे बढ़ने देगी कि नहीं देगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। और मुझे लगता है कि अपन ने इस चीज पर चर्चा की, हमारे जो दर्शक हैं अगर पसंद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।